31 जनवरी 2013 को वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाग लेने वाली 21 वर्षीय छात्रा एलिसा लैम सेसिल होटल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। आज के इस वीडियो में हम एलिसा लैम नामक महिला की रोंगटे खड़े कर देने वाली और उसकी बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुई मृत्यु के बारे में जानेंगे। उसकी दुखद मौत रहस्य और साजिशों में डूबी हुई थी। 25 जनवरी सन 2013 को एलिसा सैन डिएगो में एमट्रेक ट्रेन से लॉस एंजलिस पहुंची और सेंटा क्रूज की ओर जा रही थी। वह पश्चिमी तट के चारों ओर अकेले यात्रा पर जा रही थी। एलिसा का परिवार उसके अकेले यात्रा करने के फैसले से नाखुश था, लेकिन वह एक स्वतंत्र युवा छात्र थी और इस यात्रा पर जाने के लिए दृढ़ थी। हालांकि उसने अपने माता पिता के साथ समझौता किया था और यात्रा के हर दिन उनके साथ संपर्क में रहने का वादा किया था, ताकि उन्हें पता चल सके कि वह सुरक्षित है। यही कारण है कि उसके माता पिता को यह अजीब लगा जब 31 जनवरी 2013 को उनकी बेटी का फोन नहीं आया, जिस दिन वह सेसिल होटल से चेकआउट करने वाली थी। गायब होने के 2 दिन बाद उसके माता पिता ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 1 फरवरी 2013 को दर्ज कराई। एलिसा के लापता होने के दिन पुलिस द्वारा उसकी आखिरी बार दिखाई देने वाले सीसीटीवी फुटेज को जारी करने के बाद उसकी रहस्यमयी मौत ने व्यापक रूप से रुचि पैदा की। इस मामले के असामान्य विवरण ने कई अटकलों को हवा दी है कि असल में हुआ क्या होगा। एलिसा लैम ने लाल हुडी पहनी हुई थी और लिफ्ट में थी, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए। इसके अलावा वह किसी अनदेखे व्यक्ति से बात करती दिखाई दी। उसकी हरकतें अजीब थीं। उसने कई बटन दबाए, लिफ्ट के अंदर और बाहर देखा, वापस एक कोने में चली गई और अपना हाथ चारों ओर लहराया। एक विचारक ने अनुमान लगाया कि वह एक पैरानॉर्मल कोरियाई एलिवेटर गेम खेल रही थी, जिसमें एक विशेष पैटर्न में एलिवेटर के बटन दबाने से दूसरे आयाम का पोर्टल खुल जाएगा। फुटेज ने हत्या, बुरी आत्माओं से लेकर उसकी दवा से होने वाले दुष्प्रभाव तक के कई सिद्धांतों को पेश किया। अंत में वह लिफ्ट से अंदर और बाहर की तरफ गई और फिर अचानक गायब हो गई। यह फुटेज वह जगह है जहां मामले ने चीजों में एक विचित्र मोड़ ले लिया था, जबकि एलिसा अभी भी लापता थी। उसके गायब होने के 18 दिनों के बाद 19 फरवरी 2013 के दिन सेसिल होटल में यह सामान्य दिन था, परंतु कुछ होटल गेस्ट शिकायत कर रहे थे कि नलों में पानी का दबाव काफी कम आ रहा है। कई और लोगों ने पानी के अजीब स्वाद के बारे में होटल के कर्मचारियों को शिकायत भी की और वहां रह रहे एक कपल ने शिकायत की कि पानी काले रंग का आ रहा है। सैंटियागो लोपेज, जो सेसिल होटल में एक मेंटेनेंस कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, उन्होंने छत के शीर्ष पर पानी की टंकी में एलिसा लैम के बिना कपड़ों के शव को खोजा। हैरानी की बात यह है कि पूरे पानी के टैंक को बाहर निकालना पड़ा और किनारे से काटना पड़ा, क्योंकि उसके शरीर को निकालना बहुत मुश्किल था। लॉस एंजलिस कॉरोनर कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटनावश डूबना और बाइपोलर डिसऑर्डर उसकी दुखद मौत के पीछे एक प्रमुख कारक हो सकता है। एलिसा लैम की मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की हिंसा का मामला या ड्रग ओवरडोज का मामला सामने नहीं आया था। और सबसे अजीब चीज यह है कि होटल की छत की ओर जाने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, जिसकी चाबी और पासवर्ड सिर्फ होटल के कर्मचारियों के पास थे। तो आखिर एलिसा छत पर गई तो गई कैसे? और अगर वहां पहुंच भी गई तो वहां 4 धातु से बने पानी के टैंक थे। 10 फीट के टैंक पर चढ़ना काफी मुश्किल था, जिनके ढक्कनों को खोलना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं थी। और एलिसा के कपड़े भी उसके शरीर से अलग थे। किसी तरह अगर उसने ढक्कन खोल भी दिया तो एक व्यक्ति के लिए उसमें घुसना नामुमकिन था। तो आखिर वह डूबी तो डूबी कैसे? सेसिल होटल बहुत सारी रहस्यमयी मौतों, आत्महत्याओं, ओवरडोज और हमले के कारण बदनाम है। यदि आपने अमेरिकन हॉरर स्टोरी देखी है तो सीजन होटल वास्तव में सेसिल होटल से ही प्रेरित था। सेसिल होटल एक ऐसी जगह थी जहां कई हाई प्रोफाइल सीरियल किलर ठहरे हुए थे। सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज होटल का निवासी था। सेसिल में रहने के दौरान उसने वहां कुछ अपराध किए। जैक अंटरवेगर, एक अंतर्राष्ट्रीय सीरियल किलर, 90 के दशक की शुरुआत में सेसिल होटल में ही रहता था और वहीं मारा गया था। एलिजाबेथ शॉर्ट, द ब्लैक डहलिया को उसकी हत्या के कुछ दिन बाद ही सेसिल होटल के बार में देखे जाने की अफवाह थी, जो आज तक अनसुलझी है। अपने अंधेरे अतीत के कारण सेसिल होटल को प्रेतवादित और शापित होटल के रूप में जाना जाता है। एलिसा लैम का ये केस भी कुछ ऐसा ही है, कहीं ना कहीं एलिवेटर की उस घटना से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? यह एक ऐसा मामला है जो इससे जुड़े विचित्र तथ्यों के कारण अभी भी लोगों के दिमाग में प्रश्नों के बीज बोता है। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।